वो कहीं पर एक कहानी आती है बहुत प्यारी, और वो कहानी क्या आती है, एक बहुत बड़े विद्वान थे, कैम्ब्रिज से डिग्री लेकर के आए, और लेने के बाद क्या हुआ, अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में बाढ़ आई हुई थी। तो उनने नाविक से कहा, भैया जो पार कराता था, बोले आप पार लेकर के चलोगे? बोले हाँ लेकर के चलेंगे। बोले अच्छा ठीक। अब रास्ते में उनका बात करने का मन हुआ, तो जो नाव चला रहा था उससे उनने कहा, क्यों भैया तुमने फिजिक्स पढ़ी है? बोले बाबूजी हमने तो पढ़ी नहीं। बोले अरे तुम्हारी चौथाई ज़िंदगी बर्बाद गई, फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा। थोड़ा और आगे गए, और जैसे ही वो और आगे नाव पहुंची, बोले तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी। बोले अरे तुम्हारी आधी ज़िंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गए, बोले मैथमेटिक्स पढ़ी है? बोले बाबूजी नाम ही पहली बार सुना है। बोले अरे तुम्हारी 3/4 ज़िंदगी बर्बाद गई। थोड़ा और आगे गए तो नाविक बोला, बाबूजी आपको तैरना आता है? बोले नहीं। बोले आपकी तो पूरी बर्बाद गई, नाव तो डूबने वाली है। बोले मैं तो तैर करके निकल जाऊंगा। तो जो विद्या है वो यही बताती है कि भवसागर में तो हम लोग फंसे हुए हैं, हमारी नाव जो है वो भवसागर में हिचकोले खा रही है। बहुत बड़ी डिग्रियां भी व्यक्ति ने ले ली, पर यदि उसको जीवन का मूल्य ही नहीं समझ में आया तो जो भी प्राप्त करेगा वह किसी मूल्य का रह नहीं जाता है। जो बाल संस्कार शालाएं गुरुदेव ने शुरू करी, जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शुरू करी, उसके पीछे का आधार क्या था? यही तो था कि व्यक्ति को पहले वो समझ में आए जो सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा मूल्य का है। सबसे ज्यादा कीमत का क्या है, हमें ये समझ में आ जाए कि सुबह उठना कब है, दिन को गुजारना कैसे है। लोग पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। एक बहुत ही सरल सूत्र है कि सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया जाए। जैसे ही व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है तो वो अपनी दिनचर्या के साथ फाइट नहीं कर रहा है। जब तक बाकी का शहर काम करना शुरू करेगा तब तक आपकी पूजा पूरी हो गई, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आप जो करना चाहते थे वो सारे काम आप कर चुके हो, और बाकी का दिन बोनस के रूप में आपको मिला हुआ है। उसके बाद आदमी को अपने दिन के साथ फाइट करने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ लंबे समय से सूत्र था, लंबे समय से यही था कि हम लोग उठें, उठने के बाद हर व्यक्ति को धन्यवाद दें, धरती को दें, आसमान को दें, प्रकृति को दें, नदी को दें, सबको धन्यवाद देने के बाद अपने दिन की शुरुआत करें। और गुरुदेव ने इतना बढ़िया सूत्र दिया। क्या दिया? गुरुदेव ने कहा हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। अगले दिन की तो सोचो ही मत। आप ये सोचो एक ही दिन आपको मिला हुआ है, एक दिन को मैं बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे जी सकता हूँ। जो अपने मन में कल्पनाएं लेकर के बैठा है कि 50 साल के बाद मुझे ये करना है, वो अगले दिन भी कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मन में तो कल्पनाएं, इसके अलावा कुछ है नहीं। और जिसके दिल में ये आ गया कि एक ही दिन तो मिला है, मुझे नहीं पता कल सुबेरा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो एक एक क्षण को बेहतर तरीके से जीना चाहता है। राजा एक जो थे जनक, आप सबने नाम सुना होगा। राजा जनक के पास क्या हुआ, सुखदेव ने अपने एक शिष्य को भेजा। उन्होंने कहा कि भैया जरा उनसे सीख करके आओ कि इतने बड़े राज दरबार के मध्य में वो योग कैसे साधते हैं। बोले अच्छा ठीक, जाते हैं। गए उनके पास, उन्होंने कहा कि राजन योग सिखाइए। बोले योग तो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले एक काम करिए, आप मेरी राजधानी जरा घूम करके आइए। बोले ठीक, घूम के आते हैं। बोले एक काम करिए, आप जा रहे हैं तो ये साथ में क्या करिए कि एक तेल का गिलास दे रहा हूँ, इसको ले जाइए, ये पूरा लबालब भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। बोले आपके पीछे एक सैनिक चल रहा है, यदि इसकी एक बूंद भी नीचे गिर गई तो आपकी गर्दन काट देगा। बोले अच्छा। अब घबरा करके गए वो। 9 घंटे के बाद लौट करके आए। राजा जनक ने पूछा उनसे, भैया हमारी राजधानी में आपने क्या क्या देखा? बोले कुछ नहीं देखा साहब, पूरे टाइम तो गिलास को देख रहा था मैं। तो राजा जनक बोले, भैया उसी तरह से मैं योग को साधता हूँ। मुझे पता है कि किसी भी क्षण वो जो अंतिम बूंद है वो गिर सकती है, और जिसको ये पता है कि किसी भी क्षण वो अंतिम बूंद गिर सकती है, वो अपने जीवन का बेहतर से बेहतर उपयोग करना सीख जाता है। गुरुदेव ने यही बताया, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। सुबह उठें तो ये सोचें आज का जीवन हमें मिल गया, रात को जाएं तो ये सोचें भगवान ने जो देना था वो अच्छी तरह से दे दिया, अब दिन को समेटने की बारी है। समीक्षा कर लें, एवेल्यूएशन कर लें, जो सोच करके जिंदगी शुरू करी थी उसको हम लोगों ने पूरा किया कि नहीं किया।